माली साल 2026-27 का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया था, जिसमें बताया गया कि मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। वफाकी बजट से पहले 4 नए पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अराकीन कौमी असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन कन्वर्जन रिपेल बिल 2026 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद कानूनी तकाजे पूरे हो गए। ये बिल सेनेट से 10 जून 2026 को जबकि कौमी असम्बली से 11 जून 2026 को मंजूर किया गया था। मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों से मौसूल दरख्वास्तें और इंतखाबी तनाज़ात की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरीक़ैन को तलब कर लिया। तमाम मुतलका उम्मीदवार DROs, ROs और दीगर फरीक़ैन को मुकर्ररा वक्त पर ज़ाती हैसियत में या अपने मजाज नुमाइंदे या वकला के ज़रिए शिरकत करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों की आयादत की। इस मौका पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आपने जवामर्दी से फितना ख़वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं। हम सबको आप पर फ़ख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आइंदा चंद दिनों में मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के अख्ताम पर होने का दावा। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी, जिससे जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी आ सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि मैं ऐसे जनरल कहता हूँ, वो एक जनरल है, वो एक अजीम जर्नल है, इतना अजीम कि वो दरअसल फील्ड मार्शल है। एक कदम ऊपर पाकिस्तान की फौजी क़यादत की एक काबिल ज़िक्र बैनुल-अक़वामी पहचान। गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी पर मबनी फैसले सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, जहारियत करने वाले ममालिक एक तवील और पेचीदा सूरत हाल में फंस सकते हैं। आखिर में दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान देखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तसादुम पर गहरी तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की तमाम फ़रीक़ैन से जंगबंदी के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने वाले किसी भी कदम से बचने की अपील। ईरान मुआहदे के नुकात का जायज़ा ले रहा। मुमकिन मुआहदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान अपनी रेडलाइंस पर कायम है। जब हुक्काम किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बार बार मौक़िफ़ बदला। दाखिली सतह पर मुशावरत जारी है। ईरानी हुकूमत जो खेल खेल रखी है वो सिफर के हिसाब से हार जाएगी। इससे खलीज में हमारे इत्तेहादियों को जो भी नुकसान पहुंचेगा उसकी अदायगी ईरानी खातों से निकाले गए फंड से की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की धमकी। मज़ीद कहा कि खलीज फारिस स्ट्रीट अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी टूल को इनके खातों से निकाले गए फंड से पूरा किया जाएगा। ईरान का हर हमला इसके इक़्तिसादी और मालियाती नताइज को मज़ीद संगीन बना देगा।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी के चीफ काया कॉलिस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान पर हालिया अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा कि ताज़ा अमरीकी हमलों ने जंग बंदी को बेमानी कर दिया। काया कॉलिस ने कहा कि बड़े पैमाने पर जंग की जानिब वापसी मशरिक़ वस्ता के लिए भारी नुकसान का बाइस बनेगी। सिफारती रास्ता ही इस जंग से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदगी की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम। एक माह कबल मुसल्लह गिरोह के हाथों अगवा होने वाले नागा कबीले के 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद मणिपुर में नस्ली फसादात में मजीद इजाफा। अब तक 260 अफराद हलाक और 60,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके। अफगान बेटियों पर तालिबान रजीम का जुल्म। इंटरनेट तहरीक बनी तह अवाम की नई उम्मीद। रात की सड़कों पर होने वाले मुजाहरे रोकने की हर खौफनाक कोशिश ऑनलाइन तहरीक की सूरत में आया। मासूम बच्चियों की गिरफ्तारी तालिबान रजीम की ताकत नहीं, इनके खौफ की वाज़े निशानी करार। पाकिस्तान में डिजिटल असासाजात और टोकनाइज्ड मईशत का नया दौर। पाकिस्तान ने वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 नाफिज करके पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी। डिजिटल असासा इकोसिस्टम के लिए लाइसेंसिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़। पाकिस्तान विमेंस टीम नॉगिंटन से बर्मिंघम पहुंच चुकी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज बर्मिंघम में आराम करेगी। कल सुबह बर्मिंघम में ट्रेनिंग सेशन होगा। पाकिस्तान विमेंस टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ खेलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राज़ील फुटबॉल टीम के फ़ैन निकले। पीली जर्सी पहनकर पैगाम। फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार आगाज़। इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त दे दी। मैक्सिकन टीम ने 2 गोल किए। जवाब में जनूबी अफ्रीकन टीम कोई गोल न कर सकी। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में स्ट्रैकिंग के दिलचस्प आलमी मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी टीम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। पहली पोजीशन की ट्रॉफी, बेहतरीन पीस स्ट्रिकर और बेहतरीन ड्राइवर के अवार्ड शामिल। और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द तरीन पुरफ़िज़ा मकाम शंदूर पर पोलो ग्राउंड 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल 2026 का आगाज़ हो चुका। इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडिंग का दिलचस्प मुज़ाहरा किया गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाह और खेलों के शायकीन की शिरकत।